महाराज जी। महाराज जी, मुझ में आत्मविश्वास की कमी है। महाराज जी, अगर मुझे कोई एक बात सुनाता है तो मैं उसे 4 बात सुना देती हूँ और बहुत सोचती हूँ, फिर मन अशांत हो जाता है। फिर महाराज जी, बहुत जिद्दी स्वभाव के हो गए हूँ कि मन इधर उधर विचलित करता ये रहता है। जितने भी हमारे अंदर मलिनताएं हैं वो भगवान से विमुख होने के कारण हैं। अगर हम भगवान के सन्मुख होकर भगवान का यशोगान सुने, भगवान का नाम कीर्तन करें, भगवान की आराधना करें, तो हमारे अंदर दिव्य दैवी सद्गुण आ जाए। ये दैवी संपदा की कोई हमें गाली दे और मुस्कुरा के चले जाए, ये साधारण क्षमता थोड़ी है। सामने वाला हमें गाली दे रहा है, मुस्कुरा के चले गए, ये दैवी संपदा है, ये भागवतिक सद्गुण है। ये कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है। सामने वाले ने गाली दिया, हमने 4 गाली दे दिया है, तो संसारिकता है। तो हमारे अंदर जो संसारिकता है उसको दूर करने के लिए हमें भगवान की शरण में जाना होगा, भगवान की आराधना करनी होगी, भगवान की लीला कथा सुननी होगी, भगवान की लीला कथा का गायन करना होगा। घर में बैठकर एक अध्याय रोज गीता भागवत का गायन करो, देखो आपकी बुद्धि शुद्ध होती है कि नहीं, आप में क्षमता आती है कि नहीं। अब देखो टीवी के सीरियल और मनमानी आचरण किए जाए और फिर सोचा जाए कि हम दैवी संपदा धारण करें, तो असंभव है। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मोह, अहंकार और माया का लालच के कारण बहुत सी गलतियां हुई हैं जीवन में। अब बहुत पछतावा होता है, कैसे अपने आप को इससे मुक्त करूं प्रभु? अगर पछतावा होता है तो मुक्त होने में देर नहीं लगेगी, लेकिन वास्तविक पछतावा हो तब ना। पछतावा वो कि हृदय जल रहा है, अब खाना अच्छा नहीं लगता, पानी अच्छा नहीं लगता, रात दिन एक जलन पैदा हो रही है मेरे से, ऐसा तो वही पश्चाताप ही उसको भस्म कर देगा। और होता है, रात को सो नहीं पाती, अंदर से चिंता होती है, क्यों हो गया, कैसे हो गया। हाँ, तो ये पश्चाताप ही उस जो भी मलिनता है उसका नाश कर देगी। और खूब भगवान का नाम जप करो। नाम जप करते हो, अधिक से अधिक भगवान का नाम जप करो। नाम जप से ही कलयुग में भगवत प्राप्ति है। अन्य युगों में अलग अलग भगवत प्राप्ति के साधन थे, जैसे सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में पूजा, लेकिन कलयुग में केवल हरिनाम, केवल हरिनाम। कलौ नास्तेव 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 गति अन्यथा। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी महाराज 3 बार कहते हैं कि बिना हरिनाम के किसी का भी कल्याण नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। हरिर्नाम 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 केवलम कलौ नास्तेव 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 गति अन्यथा। हर प्रश्न का उत्तर नाम जप है। नाम जप करो, आप देख लो, हर प्रश्न का उत्तर समाधान आपको मिल जाएगा। हर बात का समाधान, हर संकट का समाधान, हर चीज जो चाहिए वो सब नाम कल्पतरु जप के तो देखो। अब नाम न जप करो, भगवत विमुख होकर गंदे आचरण करो, चाहो सुख तो कैसे प्राप्त हो सकता है। सुख सिंधु भगवान से विमुख होकर किसी को सुख मिला है? इस मलिन माया के भोगों में कहीं सुख है? जितने भोगे सब हाथ मलते रह गए और यहाँ से चले गए। मनुष्य जीवन का जो परम लाभ है वो है परोपकार करो और नाम जप करो। अगर 4 रोटी भगवान ने दिया है तो 1 रोटी अपनी 4 में से निकालो, पशु पक्षियों को बांट दो, भक्त को पवा दो, किसी गाय को दे दो, किसी वैष्णव को दे दो और अपना पेट पालो। 3 रोटी से पूरे परिवार का ऐसे चला जाता है गृहस्थी में। अगर हमारे पास 4 रोटी हैं तो 3 में पूरा परिवार पाते हैं, 1 रोटी दूसरे को देते हैं और खूब नाम जप करते हैं, देखो आनंद आ जाए। लेकिन आज का मानो दूसरे की चारों अपहरण करके स्वयं सुखी होना चाहता है, उसको भूखा रखना चाहता है। दूसरे को छीन झपट करके, बेईमानी करके, घूसखोरी करके वो सुखी होना चाहता है। कैसे हो सकता है? अधर्मी कभी सुखी नहीं हो सकता। और धार्मिक सदैव सुख को प्राप्त होगा। वर्तमान में दुखी देख करके उसको यदि सोचो कि ये धर्म करता है, दुख भोगता है, तो धर्म का परिणाम दुख है क्या? नहीं, ये वर्तमान का नहीं, ये पूर्व का किया हुआ कर्म है। वर्तमान का जो धर्म है उसे जय और सुख को प्राप्त कराए। महाराज जी, 1.5 साल से मैं वहाँ सुन रही थी और आपके दर्शन और प्यार खींच के ले आया। अब मेरी गलतियां माफ कर दो, मेरे को बख्श दो। मैं खूब नाम जप करो, खूब नाम जप करो। सुवीना गुप्ता जी, यूएसए से। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, भगवत मार्ग में आगे बढ़ते हुए साधक के जीवन में क्या संकेत अथवा पड़ाव आते हैं? जीव का अंतःकरण 3 गुणों से प्रभावित रहता है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। कोई सतोगुण प्रधान होता है, सबका एक जैसा नहीं होता। कोई सतोगुण प्रधान होता है, कोई रजोगुण प्रधान होता है, कोई तमोगुण प्रधान होता है। वैसे ही उसके भाव जागृत होते हैं, वैसे ही उसकी भक्ति होती है, वैसे ही उसका लक्ष्य दृढ़ होता है। लेकिन तीनों गुणों से जब पार हो जाया जाता है, त्रिगुणातीत, तब सबकी समान स्थिति आने लगती है। उसमें कोई भी चाह न रह जाना, किसी भी भोग की, किसी भी पद की, किसी भी लोक परलोक के सुख की कोई चाह न रहे। एकदम शांत, एकदम ऐसी तृप्ति कि जैसे केवट से भगवान कह रहे हैं कि अब ये अंगूठी ले लो सिया जी की, तो कह रहा है आपका छुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तो रे। प्रभु, आज जो चरण पखारने को मिला, उसमें जो मुझे सुख मिला, बहुत काल में कीन मंजूरी, बहुत जन्म जन्मांतर सब कर्म किए, आज मैं पूरा हो गया हूँ।
आज दीन सब विधि भल पूरी, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। जब भक्ति का त्रिगुणातीत आनंद मिलता है तो उपासक के हृदय से एक बात निकलती है, अब कुछ नहीं चाहिए, अब कुछ नहीं चाहिए। जब तक कुछ चाहिए तब तक अभी साधक को भगवदानंद नहीं मिला है। और जब जा ही न चाही कबहू कछु, जा ही न चाही कबहू कछु, तुम सन सहज सने, बसो निरंतर तासुर शोरावर निज के। पहले, सबसे पहले चाह पर आक्रमण होता है। चाह मिट्टी, चिंता मिट्टी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वे साहन के साह महात्मा है, वही साधक है। तो हम गुण के अंतर्गत की बात नहीं बोले। गुण के अंतर्गत में बताया कि अंतःकरण 3 गुणों से प्रभावित होता है। कोई सात्विक प्रवृत्ति वाला होता है, कोई राजसिक प्रवृत्ति वाला होता है, कोई तमोगुणी प्रवृत्ति वाला होता है। उसकी प्रधानता में बहुत भेद है, भक्ति के बहुत भेद है। लेकिन गुणातीत जब होगा साधक भजन प्रभाव से, तब सबकी एक जैसी स्थिति आने लगेगी। फिर गुणों के भेद से स्थितियां बदलती हैं। गुणातीत स्थिति में भगवान का जो अंश है अविनाशी, वो तो निर्विकार है, वो विकार को पकड़ लिए था। अब भक्ति के रंग से विकार मुक्त हुआ तो निर्विकारता उसके अंदर आ जाती, मतलब चाह मिटना शुरू हो जाता है। सकल कामना हीन जे राम भगति रसलीन, जो कामना रहित हो चुके हैं वही भक्ति में लीन होते हैं। तो गुणातीत भक्ति, गुणातीत स्थिति, गुणातीत भगवान का चिंतन ऐसे आनंद का सृजन हृदय में करता है कि उसका हृदय शांत हो जाता है। सबसे पहला भाव है शांत भाव। शांत में आपको कोई गाली दे या आपकी स्तुति करे, दोनों का प्रभाव आपके हृदय में नहीं पड़ना चाहिए, तो उसे शांत कहा जाएगा। आपका मान हो या अपमान, आप सुख की परिस्थिति हो बाहरी या दुख की, आपके हृदय में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये गुणातीत स्थिति की बात कर रहे हैं। ये जो आगे चलकर स्थिति भक्ति का रंग आता है वो इस कोटि का आता है। शत्रु मित्र समझान, मान मान अपमान सम, दुख सुख लाभ न हानि, ये है जो कृपा हरिवंश की। दुख सुख लाभ हानि, शत्रु मित्र मान अपमान, इनमें समान भाव जागृत हो जाता है। और भगवान के नाम में इतना प्यार हो जाता है कि तद्विस्मरणेन परम व्याकुलते थे। जरा सा भूल हो जाने पर उसके प्राण व्याकुल हो जाते हैं। जैसे मछली को जल से अलग करो तो तड़पने नहीं लगती, ऐसे वो भक्त तड़पने लग जाए, एक क्षण के लिए व्याकुलता भगवत विस्मरण में इतनी जोर की कि प्राण व्याकुल हो जाए। ये गुणातीत स्थिति है उसकी। और तदर्पिता अखिलाचारिता, समस्त आचरण श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूल से विसर्जनम, भगवान के अनुकूल ही उसके आचरण होंगे, प्रतिकूल आचरणों का त्याग, क्योंकि कोई चाह ही नहीं रह गई। इतना आनंद उसके हृदय में आ गया। अब उसकी कहीं भी ममता नहीं रह जाती। ममता रहितम, कामना रहितम, वो ममता केवल प्रभु के चरणों में, अनन्य अपने इष्ट देव के चरणों की ममता जागृत हो जाती। जैसे मीरा जी कहती, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, ऐसे अपने इष्ट से प्यार हो जाता है, इष्ट से अपनी प्रीति हो जाती है। धीरे धीरे उसकी स्थिति इतनी बढ़ती है कि देह का विस्मरण होने लगता है। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मुझे क्या करना है क्या नहीं, ये भगवान आकर हृदय में बैठ के करवाते, उसकी क्षमता इसके ऊपर हो गई। अब भगवान उसके हृदय में, जैसे अर्जुन के बागडोर पकड़े बैठे हैं, ऐसे उसके हृदय में बैठ जाते हैं और जो मन आता है सो करवाते हैं। ये जितने बड़े बड़े कार्य संतों द्वारा होते हैं स्वयं भगवान करते हैं उनके हृदय में बैठ करके। जगत का परिवर्तन, जगत का मंगल, जो उच्च कोटि की वो बातें, मतलब मनुष्यकृत नहीं होती। लाखों लोग बदल रहे हैं, करोड़ों लोगों का उद्धार हो रहा, वो भगवान उस संत को निमित्त बना करके स्वयं बैठ करके कार्य करते हैं उनके हृदय में। तो वो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसका हृदय भगवान का भवन हो जाता है, भगवान का मंदिर बन जाता है, जो पूर्ण रूप से भगवान में अनंत गुण हैं। अगर हम दिन भर ऐसे वर्णन करते हैं ना तो भी पार नहीं पाएंगे। भगवान गुणधाम है तो समस्त गुण भक्त में आ जाते, समस्त दैवी संपदा आ जाती। पर 2 बातें बस ध्यान देनी है खास, कि वो भगवान के प्रतिकूल कभी आचरण नहीं कर सकता और भगवान को भूल नहीं सकता। बस 2 बातें पकड़ लो तो सब आ जाएंगी इसी में। तदर्पिता